हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में। और आज की वीडियो है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। दोस्तों, अगर बात करें हम लोग बौद्ध धार्मिक आंदोलन की बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक धार्मिक आंदोलन भारत में चला था, जो बहुत से जो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड में जादू टोना तंत्र मंत्र आडंबर बढ़ गए थे। उससे लोग मतलब उब गए थे, मन ही मन उब गए थे कि आखिर भाई क्या है ये धर्म के नाम पे। कहीं बैलों की बलि दी जाती थी, कहीं महिलाओं को धर्म के नाम पे नीचा दिखाना, कहीं महिलाओं को सताना, कहीं मानव मानव में मतभेद करना धर्म के नाम पर, इत्यादि बहुत सी परिस्थितियाँ थी, जिसके कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में एक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, जिसमें दो संप्रदाय उभर के आए, एक नास्तिक और एक अनास्तिक। नास्तिक संप्रदाय वैसे संप्रदाय को कहा जाता था जो भगवान में और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, सिर्फ वो मानव की सेवा में विश्वास रखते थे। और उसी में से एक थे भगवान गौतम बुद्ध, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। आइए इसको डिटेल से हम लोग देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में धार्मिक यज्ञ कर्मकांड तथा जादू टोना की प्रधानता बढ़ गई थी, जिसके फलस्वरूप दो नए संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें एक नास्तिक थे और दूसरा अनास्तिक। नास्तिक बोले तो वैसे संप्रदाय जो मानवता में तो विश्वास करते थे, मानव धर्म में विश्वास करते थे, मगर वो भगवान और ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। और आस्तिक लोग वैसे थे जो मानव धर्म में कम विश्वास करते थे और धार्मिक जैसे ईश्वर में विश्वास और भगवान में विश्वास ज़्यादा करते थे, इसलिए आस्तिक कहा गया। और नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, मानव धर्म में विश्वास करते थे। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध, इनको सिद्धार्थ नाम था, प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था, बाद में गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको नाम पड़ा। पिता सूर्योधन कपिलवस्तु के राजा थे, और सूर्योधन भी चाहते थे कि मेरा बेटा कपिलवस्तु का राजा बने, आगे चल के एक महान शासक बने इस साम्राज्य का। मगर कहावत है दोस्तों कि जो ऊपर वालों ने लिखा है, जो विधि की विधाता, जो क्रम में लिखा होता है वही होता है। और अनंत हम लोगों ने देखे हैं कि एक कैसे राजा सूर्योधन का बेटा सिद्धार्थ, जो आगे चल कर गौतम बुद्ध कहलाएं, जो एक राजकुमार थे, एक साम्राज्य के थे, वो एक सन्यासी बनने के लिए इच्छुक हो गए। और अनंतः उन्होंने एक सन्यासी बनकर एक बहुत बड़ा धर्म की स्थापना किया, जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, जो आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि दक्षिण पूर्व के भारत में और उत्तर पश्चिम के भारत में इसका विस्तार है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। माता का नाम महामाया देवी, जो कोलीय वंश से थी। क्वेश्चन आपको फंसाएगा। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा कि सिद्धार्थ के जो गौतम बुद्ध थे उनके माता किस वंश से संबंधित है, तो कोलीय वंश। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक वन में कपिलवस्तु के निकट हो गया था। ऐसा परिस्थिति आई थी कि जब गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था, तो उसी टाइम वो मायके जा रही थी, तो बीच में परसों पीड़ा हुआ, और इसी लुम्बिनी नामक वन में जो कपिलवस्तु के निकट है, वहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म के 7वें दिन बाद गौतम बुद्ध के माता का मृत्यु हो गया। तत्पश्चात राजा सूर्योधन ने अपने साली गौतमी प्रजापति गौतमी से अपने साली, जो उनका साली था सूर्योधन, जो गौतम बुद्ध का मौसी थे, उनसे शादी किए, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। सौतेली माँ जो गौतम बुद्ध का लालन पालन किए, प्रजापति गौतमी जो मौसी थी, इनकी पत्नी यशोधरा। गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जो शादी विवाह का दोष देते हैं पढ़ाई लिखाई या आगे बढ़ने में, तो ऐसा कुछ नहीं है। मात्र 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था। 29 वर्ष की आयु में इन्हें गृह त्याग किए थे, और 35 साल की उम्र में बहुत बड़ा धर्म, जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, उसका स्थापना किए थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है।
पुत्र राहुल जन्म लिए। तो और गौतम बुद्ध और चिंतित हो गए, क्योंकि उनको तो एक सन्यासी बनना था, एक नया धर्म चलाना था, एक मानव सेवा में ही उनको विश्वास था, मानव धर्म में ही। तो इसको बोले कि राहुल एक और बंधन, राहुल मतलब एक और बंधन होता है। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में कर दिए गृह त्याग। क्या हुआ कि रात्रि में सब सोए हुए थे, पत्नी और बच्चे। तो 12 बजे रात्र को या 1 बजे रात्रि को ही इन्होंने बिना किसी को कुछ कहे हुए अपने सारथी और घोड़ा के साथ निकल पड़े और प्रथम बार पहुँचे वैशाली में अलार कलाम के पास। उसको हम आगे देखेंगे। इन्होंने गृह त्याग से पहले इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, जिसमें वृद्ध व्यक्ति था, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखे, और तीसरा मृत व्यक्ति को देखे, और चौथा एक सन्यासी को देखे जो एक वन में प्रसन्न मुद्रा में वो एकांतवास कर रहा है। तो इन्होंने दिमाग लगाए कि अगर हम भी राजा बन के एक साम्राज्य को चलाएं और सभी तरह के सुखपूर्ण भोगें, सभी तरह के ऐशो आराम करें, फिर भी हम एक दिन वृद्ध हो जाएंगे। तो जब बूढ़ा हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तो हम बीमार भी पड़ेंगे। तो बीमार पड़ेंगे तो जरूर हमको मौत आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम सन्यासी बन लेते हैं, जो सबसे एकांतवास करके प्रसन्न मुद्रा में है, जो सबसे शांत दिख रहा है, सभी मोह माया के जाल से मुक्त दिख रहा है। तो इन्होंने अनंतर सन्यासी बनने का निर्णय लिया। तो ये आपको एग्जाम में आता है कि 4 दृश्य कौन था जो गौतम बुद्ध ने देखे थे। तो आप सीधा याद रखें कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति को देखें, तो वृद्ध व्यक्ति को तो बीमार पड़ेंगे ही, और बीमार पड़ेंगे तो अचानक मृत्यु हो गई उनकी। उसके बाद इन्होंने एक सन्यासी को देखे, जिससे प्रभावित होकर संन्यास जीवन अपनाने के लिए इच्छुक हो गए। इन्होंने जब घर से निकले तो इनको 2 गुरुजी मिले। प्रथम गुरुजी अलार कलाम थे, जो वैशाली के रहने वाले थे, और दूसरा गुरुजी रुद्रक रामपुत्र, जो राजगिरी को रहने वाले थे, जो मगध साम्राज्य की राजधानी भी रह चुका है राजगिरी। आगे देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति। इन्होंने 6 वर्ष तक घूम कर बहुत सारे जगह पे घूमे, कहीं इनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। तो ये बोधगया में पहुँचे, तत्पश्चात बोधगया में पहुँचे, जहाँ पीपल के वृक्ष था निरंजना नदी के तट पे, अब उसको फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। वहीं पे इन्होंने 6 वर्ष के बाद वहीं पर इन्होंने अपना आसन दे दिए और ज्ञान की प्राप्ति के ध्यान में लग गए। तत्पश्चात 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्धत्व कहा गया। बुद्धत्व तथागत सत्य है ज्ञान जिसका, शाक्य मुनि आदि नामों से जाना गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा गया, यानी कि बुद्धत्व तथागत सत्य है ज्ञान जिसका, और शाक्य मुनि आदि नामों से इन्हें जाना गया। प्रथम शिष्य की बात करें तो प्रथम शिष्य आनंद थे, और आनंद के आग्रह पर प्रथम बार वैशाली में बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश मिला, जिसमें प्रथम शिष्या प्रजापति गौतमी बनी, जो इनकी मौसी थी, जो इनके लालन पालन किए थे। तो इनके आग्रह पे ही, आनंद के आग्रह पे ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को अपने संघ में बौद्ध धर्म में शामिल किए थे। अन्यथा गौतम बुद्ध को कहना था कि अगर जो हम धर्म की स्थापना किए हैं, जो हमारे बौद्ध धर्म हैं, अगर इसमें महिला रहेंगी तो 500 से 1000 साल में इसका पतन होना शुरू हो जाएगा। फिर भी आनंद के आग्रह पर, चूँकि प्रथम शिष्य थे, इनको बात से प्रभावित होकर इन्होंने वैशाली में महिलाओं को संघ में या धर्म में आने की इजाज़त मिला, जिसमें एक वैशाली की नृत्यांगना अम्रपाली भी शामिल हुई, जो शिष्या बनी गौतम बुद्ध का। तो याद रखिएगा, प्रथम शिष्या गौतमी, प्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ थी, मौसी भी थी। तथा प्रथम उपदेश
प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिए इन्होंने। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती जो कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जो सर्वाधिक उपदेश सर्वाधिक मेल खाता है, इसलिए याद रखेगा। सर्वाधिक उपदेश आए तो श्रावस्ती, प्रथम आए तो सारनाथ ऋषिपत्तनम। श्रावस्ती कोसल राज की राजधानी था। अंतिम शिष्य या अंतिम उपदेश कहें तो सुभद को इन्होंने दिए थे, जो शिष्य थे। तो प्रथम शिष्य आनंद थे, जिनके आग्रह पे गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया, और अंतिम शिष्य सुभद थे। और सुभद के उपदेश देने के उपरांत ही इनको उपदेश देने के बाद ही 483 ईसा पूर्व में देवरिया जिला के वर्तमान यूपी कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। जिसको बौद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई वही मल्लों के राजधानी कुशीनगर था, यहीं पे, जो देवरिया जिला यूपी में स्थित है। यहीं पे 483 ईसा में इनकी मृत्यु हो गई। जो अंतिम उपदेश सुबद इनका शिष्य था उनको दिए उपदेश, और तत्पश्चात 483 ईसा पूर्व में देवरिया जिला यूपी में है, वहाँ कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हो गई। महापरिनिर्वाण को हम लोग मृत्यु के नाम से जानते हैं। मृत्यु हो गई। आगे चल के हम लोग देखते हैं, इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 आर्य सत्य बताए थे जिसमें दुख है। 4 आर्य सत्य कि दुख है, दुख अकेला नहीं है, दुख का समुदाय है। दुख समुदाय है तो इसका निरोध भी है, दुख निरोध भी है। दुख निरोध है तो दुख निरोध का मार्ग भी है। या बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। 4 आर्य सत्य एग्जाम में पूछता है कि निम्न से 4 आर्य सत्य कौन नहीं है, तो इसमें से 3 दे देगा, एक और कुछ और दे देगा। तो प्रथम दुख है, दुख अकेले नहीं, दुख समुदाय में है, तो दुख निरोध भी है और दुख निरोध का मार्ग भी है। 4 आर्य सत्य बताने के बाद उन्होंने बताया कि इससे मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि, सही देखना, सम्यक संकल्प, सही उद्देश्यों को जाना, सम्यक वाक्य, सही वाणी, सम्यक कर्म, सही काम, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन्होंने 4 आर्य सत्य को दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग के बाद इन्होंने बताया कि अगर अष्टांगिक मार्ग को आप पालन करते हैं तो आपको इन सारे दुखों से आपको मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति करना है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक के आप लोग नाम सुने होंगे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। त्रिपिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक की बात करें तो इसके रचना दूसरी बौद्ध संगीति में हुई थी। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म का सिद्धांत उल्लिखित है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म का सिद्धांत सुत्त पिटक में उल्लिखित है। विनय पिटक में संघ का नियम, जो भिक्षु भिक्षुणी रहती हैं संघ में, उसका नियम कानून विनय पिटक में है।
विनय पिटक नियम, अभिधम पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन है, अभिधम पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन है। तो हमने सूत पिटक को भी देखा। और एक और आता है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न। त्रिरत्न आप लिखिएगा, छूट गया है, इसको मेंशन कर लीजिए। बौद्ध धर्म के 3 रत्न यानी त्रिरत्न। पहला है बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति, धम्म, धम्म का मतलब धर्म होता है, धर्म का मतलब बौद्ध धर्म की बात की है इन्होंने गौतम बुद्ध ने। संघ, जहाँ पे भिक्षु भिक्षुणी रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने पार्ट 1 को देखें, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी इसमें देखेंगे, बहुत सारा भी छुट्टी हुई है कि कौन सा बौद्ध संगीति कहाँ हुई, कब हुई, किसके शासनकाल में हुई। तो आइए एक बार फिर दोहरा लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में धार्मिक या कर्मकांड तथा जादू टोना की प्रधानता बढ़ गई थी, जिसके फलस्वरूप 2 नए संप्रदाय का उदय हुआ, एक नास्तिक और दूसरा अनास्तिक। नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, मानव धर्म में विश्वास करते थे। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। पिता सुयोधन कपिलवस्तु के राजा, माता महामाया देवी जो कोलीय वंश की राजकुमारी थी। जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ था। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी जो मौसी थी इनकी, पत्नी यशोधरा। गौतम बुद्ध को 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। पुत्र राहुल, राहुल का मतलब एक और बंधन होता है। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में, जो गृह त्याग का महाभिनिष्करण कहा जाता है। 4 दृश्य उन्होंने देखा, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी जो प्रसन्न मुद्रा में था। गृह त्याग के बाद इनको 2 गुरु जी मिले। पहला गुरु अलार कलाम वैशाली के में थे, दूसरा गुरु रुद्रकराम पुत्र राजगिरी में थे। ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष बाद हुई, जो 35 वर्ष की आयु में पहुंच चुके थे। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, जो निरंजना नदी के आज हम लोग फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, जो बोधगया में है। प्रथम शिष्य आनंद के आग्रह पर प्रथम बार वैशाली में बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश मिला, जिसमें प्रथम शिष्या प्रजापति गौतमी बनी, जो गौतम बुद्ध के मौसी थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्धत्व, शाक्त मुनि, तथागत, सत्य है ज्ञान जिसका आदि नामों से इन्हें जाना गया। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिए, जो अभी सारनाथ वाराणसी को बोलते हैं। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, जो कोसल राज साम्राज्य की राजधानी थी। अंतिम उपदेश सुभद, जो अंतिम शिष्य था। सुभद को ज्ञान प्राप्ति उपदेश देने के बाद ही इनको 483 ईसा पूर्व में देवरिया यूपी जिला देवरिया जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ कुशीनगर जो मल्लों की राजधानी थी, में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, जिसे मृत्यु कहते हैं। बौद्ध धर्म में ऐसे हम लोग मृत्यु कहते हैं, किसी को मौत होना मृत्यु, और बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 4 आर सत्य बताएं। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध का मार्ग भी है। अगर अष्टांगिक मार्ग हम लोग पालन करते हैं, गौतम बुद्ध ने बोले कि अगर अष्टांगिक मार्ग का आप अनुसरण करते हैं तो दुख से मुक्ति पाया जा सकता है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ दिया कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो निर्माण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक भी को देखते हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत उल्लिखित है। विनय पिटक संघ का नियम है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी थे, जिसे बुद्ध, धम्म और संघ कहा गया।
तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको नेक्स्ट पार्ट हम कल लेकर आएंगे, उसमें हम लोग और डिटेल इसका बात करेंगे। तो एक वीडियो और आएगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोग को इसी तरह हम वीडियो देते रहें। तो चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।